हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। दोस्तों 1936 के अराउंड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखी थी और उसका प्रभाव आज तक हमने देखा। निश्चित तौर पे साहित्यिक पैमानों को बड़ी, जैसे कहते हैं, मार्जिन से हिला देने वाली जो कविता थी वो थी राम की शक्ति पूजा। चूंकि छायावाद के अंतिम समय में यह लिखी गई, इसने छायावाद के बहुत सारी जो विशेषताएं होती हैं उनको इसने अतिक्रमण भी किया, ठीक है। लेकिन जो सबसे स्पेशल बात ये कि सिर्फ यहीं पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं रुकते हैं। इसके पहले भी आप जूही की कली से लेके आप उसके आगे तक जाएंगे तो हर जगह कुछ न कुछ उनके काव्य में या उनका जो शिल्प है उसमें कुछ विशेष होता है। आज हम जिस कविता के बारे में बात करने वाले हैं, जो लंबी कविता यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस में भी है हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में, वो है कुकुरमुत्ता, जो 1936 के अराउंड 6 वर्ष बाद लिखी गई। और इसने भी उस समय जो हिंदी साहित्य का युग चल रहा था, जिसे आज हम प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं, 1936 से लेके 1943 तक, उसके जो प्रतिमान है उनका भी अतिक्रमण किया। मतलब ये कि प्रगतिवादी साहित्यिक चेतना जो थी ना, ये उससे आगे भी गए, उसको प्रश्न भी किया और थोड़ा सा हम बीच में देखेंगे थोड़ा सा मॉक भी किया। क्या कारण था? राम की शक्ति पूजा डिस्कस करते हुए हमने इस बात को डिस्कस किया कि कहीं ना कहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को उनका ड्यू नहीं मिला था और इसका जो असर है वो आपको कुकुरमुत्ता पे सहज रूप से दिखेगा, जहां पे वो बाकायदा, चाहे वो प्रतीक के रूप में कहे, लेकिन उस समय के कवियों को, जो प्रगतिवादी कवि थे, उनको एक कुत्ते के रूप में भी संबोधित करते हैं। वो तो जब हम कविता डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसको जरूर पढ़ेंगे। आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बहुत ही शानदार कृति कुकुरमुत्ता के कथानक पे हम बात करने वाले हैं और आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। बाकी ये मैं और कहना चाहता हूं कि इस पे हम कुछ वीडियोस और लाएंगे, जैसे आप लगातार हमें सूचित करते रहते हैं, आप हमें सूचित करते रहिएगा, ठीक है। तो शुरू की जाए अगर कुकुरमुत्ते की बात, तो क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लंबी प्रसिद्ध कविता है, ठीक है, बहुत लंबी कविता है। 2 इसके पार्ट हैं। शुरुआत जो पहला भाग है उसमें आप देखेंगे कि नवाब साहब फारस से गुलाब का फूल लाके उन्होंने लगाया है और वो उगता है कुकुरमुत्ता सामने, जो खुद ही उगता है। मतलब गुलाब के फूल पे बहुत खाद खर्च होती है, कुकुरमुत्ता खुद उगता है और फिर वो कुकुरमुत्ता जो है कन्फ्रंट करता है उस गुलाब के फूल को। यही कथानक शुरुआती जो पहला जो पार्ट है उसमें है। द्वितीय भाग में गोली और बहार की कहानी है कि कैसे, जैसे शुरुआती पार्ट में जहां पे आपको बुर्जुआ बनाम सर्वहारा का जो द्वंद्व है वो दिखेगा, दूसरे पार्ट में ये द्वंद्व नहीं दिखता है। इसलिए कहीं ना कहीं बहुत सारी जो चेतनाएं या बहुत सारी जो भाव भंगिमाएं हमारे मन में आती हैं, वो थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना कि एक क्वेश्चन मार्क से लगाती प्रतीत होती है कि वास्तविकता में मूल संवेदना क्या है। आने वाले वीडियोस में हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो निराला जी ने पूंजीवादी सभ्यता पे कुकुरमुत्ता के बहाने करारा व्यंग किया है, लेकिन फिर वही बात कि जब हम मूल संवेदना की बात करेंगे ना, तो हम इस पे थोड़ा सा डिटेल में आएंगे। क्या गुलाब के साथ गेहूं को लेके चलने में निराला जी को कोई दिक्कत है, या निराला जी ये कहना चाहते थे कि जहां पे गेहूं का इंपॉर्टेंस है, जहां पे कुकुरमुत्ते का इंपॉर्टेंस है, वहीं पे गुलाब का भी इंपॉर्टेंस है? इस पे हम मूल संवेदना वाले वीडियो पे बात करेंगे, ठीक है। ये कविता स्वतंत्रता पूर्व सन 1941 में लिखी गई थी। मैं आपको बता दूं, इस पे मैंने क्लियर कर दिया है, इससे आगे आप देखेंगे कि 1941 में लेखन इसका खत्म किया था। 1942 में पहली बार जब ये किसी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश हुई थी, तो उसमें जो साइन की गई है ना, वो 1942 की है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा, इसलिए कई बार 1942 बोला जाता है इसको, ठीक है। तो 1941 में लिखी गई थी। निराला जी की बहुत चर्चित सामाजिक व्यंग्यात्मक कविता है, ठीक है। कुकुरमुत्ता जो कविता की जो सही से रचना तारीख 3/4 यानी कि 3 अप्रैल 1941 बताई जाती है, ठीक है। इसका सामान्य अर्थ क्या हो सकता है कि उक्त तिथि को निराला जी ने इस कविता को अंतिम रूप दिया होगा।
कविता का जो पूर्वार्ध अगले महीने हंस, पूर्वार्ध मतलब जो पहला भाग है, शुरुआती भाग है, वो अगले महीने हंस में मई 41 में छपा था। कुकुरमुत्ता के अब तक 3 संस्करण हो चुके हैं, 3 बार कुकुरमुत्ता उधर छप चुकी थी। पहला संस्करण युग मंदिर उन्नाव ने, दूसरा संस्करण श्री राष्ट्रभाषा क्या कहते हैं विद्यालय काशी, और तीसरा जो संस्करण था वह किताब महल इलाहाबाद से छपा था। जो 3 प्रमुख संस्करण आजादी पूर्व छपे थे उनकी बात हो रही है। जो ये युग मंदिर वाला जो संस्करण है ना, जो नाव वाला, इसके जो प्रस्तावना होती है वहां पे जो साइन किया हुआ है आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, युग मंदिर उन्नाव के संस्करण में भूमिका के नीचे निराला जी ने हस्ताक्षर के साथ 4 जून 1942 की जो तिथि है उसको लिखा हुआ है। इससे बहुत से लोग ये अर्थ लगाते हैं कि 36/6/42 यानी कि राम की शक्ति पूजा के 6 वर्ष बाद इस कविता की रचना उन्होंने की होगी, ठीक है। इसके अलावा 3 जून 1941 भी इसी संस्करण में कविता में नीचे दिया हुआ है, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजन आ जाता है। आप इस कंफ्यूजन के दायरे में न रखिए, आप 41-42 लिख दीजिए। देखिए एक बात समझिए, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय नेट की परीक्षा की तरह नहीं है। हिंदी साहित्य में यूपीएससी आपके अंदर की भाव भंगिमाओं को, आपने क्या समझा, किन प्रतीकों को समझा, किन रहस्यों को समझा, किन सिद्धांतों को समझा, ये आप जानना चाह रही है। वो आपसे फैक्ट्स पे उतने क्या कहते हैं डिट्टो होने को नहीं बोल रही है। तो फैक्ट्स अगर आप नहीं भी ध्यान दे रहे हैं कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा सा हमें एकदम ये ना लिख दें कि क्या कहते हैं निराला को हम द्विवेदी युग का बता दें और मैथिली शरण गुप्त को हम प्रगतिवाद का बता दें, इतना ना कर दें। इस पे थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। 41-42 लिखेंगे तो भी चलेगा। ये बस मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं, बस इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है। चलो, कुकुरमुत्ता के इस पहले संस्करण में कुकुरमुत्ता के अलावा 7 और कविताएं शामिल थी। कौन कौन थी? गर्म पकौड़ी, प्रेम गीत, रानी, कानी, खजोरा, मास्को डायलॉग्स, स्फटिक शिला और खेल, ये कविताएं भी इसमें शामिल थी। देखिए, जब हम राग विराग की बात करते हैं, जो आपके सिलेबस में मेंशन भी है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी द्वारा संकलित है और उन्होंने संपादित किया है। संकलन तो इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं का है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इंटरनेट पे मिले तो चाहे इसका ऑनलाइन जो सॉफ्ट कॉपी वर्जन होता है वो रख लें। कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा दोनों को एक बार पढ़ जरूर जाइएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो राम की शक्ति पूजा का जो मैंने कथानक बताया था और आज जिस कथानक में हम बात करेंगे, इसको पढ़ लेने के बाद जब आप कविता पढ़ेंगे, आपको कविता की एक एक पंक्ति जिसे दिमाग में क्लियर होते दिखेगी। ये जरूर कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये कविता 2 खंडों में है। जो पहला खंड है उसमें कुकुरमुत्ता गुलाब पर व्यंग करता है। दूसरे खंड में गोली, जो वो आप माली और वो माली की बिटिया और वो नवाब की बिटिया का जो दोस्ती दिखेंगे वो है। तो गोली वही है कि माँ ने नवाब की बेटी बहार को अपनी हमजोली बनाया। खैर, उसमें आप देखेंगे कि वो कुकुरमुत्ता का कबाब बना के खा जाती है, कलिया कबाब बना के खा जाती है, और वहां से ये बात मतलब बहार के द्वारा ये बात नवाब तक पहुंचती है और नवाब माली को बोलता है कि भाई और कुकुरमुत्ता हमको चाहिए, हमको भी ला दो, कहे कुकुरमुत्ता तो खत्म हो चुका है, तो गुलाब हटा के कुकुरमुत्ता लगा दो। कुछ ये डिस्कशन होता है और वहां पे कुछ मूल चीजें हमें और पता चलेंगी, ठीक है। कुकुरमुत्ते का कबाब उसे बहुत पसंद आया, क्या कहते हैं बहार को, और उसने फिर बाद में अपने फादर को भी बताया। खैर, कविता में कुकुरमुत्ता श्रमिक सर्वहारा शोषित वर्ग का प्रतीक है, वहीं गुलाब जो है वह सामंती पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। हालांकि जब आप कुछ समीक्षकों को पढ़ेंगे तो एक चीज और, जो जैसे सर्वहारा के साथ एक शब्द प्रयुक्त होता है जिसे कहते हैं प्रोलिटरेट, ठीक है। कुछ समीक्षकों ने इस प्रोलिटरेट के आगे एक शब्द लगाया है लुम्पेन प्रोलिटरेट, ठीक है। लुम्पेन वे लोग होते हैं जिनको हम समाज में कई बार फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं। तो ऐसा बोला है कि ये जो कुकुरमुत्ता है, जो गुलाब से प्रश्न करता है या जो गुलाब पे चिल्लाता है या गुलाब को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, वो कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रसित है। कई बार हम लोग देखते हैं ना कि कोई अच्छे घर का कोई लड़का, मान लो वो कैसे भी उसने पैसा प्राप्त किया हो, वो गाड़ी लेके जाता है तो आसपास बहुत सारे लोग जो शायद उस स्थिति में न हो, जो अपने को थोड़ा पिछड़ा महसूस करते हो, वो उस पर आक्षेप लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और कई बार वो आक्षेप थोड़ी गलत तरीके का हो जाता है, जैसे इसमें आप कुकुरमुत्ते की भाषा से समझ जाएंगे। उसने बाकायदा एक शब्द है, मैं इस तरह के शब्दों को बहुत प्रमोट नहीं करता, लेकिन चूंकि कविता में लिखा हुआ है जहां पे वो हरामी खानदानी बोलते हैं, वहां पे एक चीज क्लियर होती है कि कुकुरमुत्ता भाषा से तो बहुत सत्विचार व्यक्ति नहीं, ठीक है। तो वहां पे उसके लिए लुम्पेन प्रोलिटरेट शब्द जो है आया है। लुम्पेन मतलब जो फसादी व्यक्ति, जो फसाद करने में, जिसको चीजें सही से उपद्रवी आप कह सकते हैं, एक प्रकार का वो व्यक्ति जो जाहिल जिसे कह सकते हैं, जाहिल नहीं, जाहिल होगा, ठीक है। इस प्रकार का एक गरीब तबके का व्यक्ति है जो सामने वाले को देख के जल रहा है,
उस तरह बनने की कोशिश शायद न कर रहा हो। खैर, कविता का कथानक देखा जाए तो एक नवाब साहब थे, उन्होंने अपने बगीचे में लगवाने के लिए फारस से, नुक्ता होगा यहाँ पे, फारस से गुलाब के क्या कहते हैं, गुलाब मंगवाए और उस गुलाब को अन्य फूलों के साथ लगवा दिया। बगीचे की देखभाल करने के लिए कई माली और नौकरों को नियुक्त किया गया था। सारा बाग बहुत ही सुंदर ढंग से तैयार किया गया था। बाग में सुंदर क्यारियां बनाई गई थी। उस बाग की क्यारियों में और कौन से क्या कहते हैं फूल थे और पेड़ थे, क्या थे, बेला, गुलशब्बो, फूल ही थे बेसिकली, चमेली, कामिनी, जूही, नरगिस, रातरानी, कमलनी, चंपा, गुलमेहंदी, गुलखैरू, गेंदा, गुलदाउदी, निवाड़, गंधराज, गुलअब्बास आदि फूलों के अलावा अनेक फलों के वृक्ष भी थे। तो एक सर्व सुविधा संपन्न, सर्व फूल और पौधे संपन्न एक बाग था उसमें। लेकिन गुलाब जो था वो एकमात्र था जो फारस से आया था। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज और बताने की कोशिश है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम कुकुरमुत्ते को देखेंगे जो वहीं पे गंदे स्थान पे उगाया है। तो कहीं ना कहीं कुकुरमुत्ते के माध्यम से स्थानीय और गुलाब के माध्यम से विदेशी का द्वंद्व दिखाया है। विदेशी बनाम जो स्वदेशी का जो द्वंद्व होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलता है। जब फूलों को फूलने का मौसम आया तब फारस से आया लाया हुआ गुलाब का जो पौधा है वो फूलों से लड़ता मतलब उनसे मतलब ज्यादा ग्रोथ दिखाते हुए उनको पीछे छोड़ते हुए आगे खिलता है, ठीक है, जिससे समूचे बाग के अन्य फूलों की शोभा थोड़ी मंद पड़ जाती है। उसी के पास स्थित पहाड़ी की गंदगी एक कुकुरमुत्ता जो है अपना सिर उठाकर खड़ा था और वो गुलाब को धता बताते उसे कहने लगा कि अब अबे सुनबे गुलाब, यहाँ पे अबे होगा, अबे सुनबे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने असिस्ट, डाल पे तराता है कैपिटलिस्ट। अब देखिए, हम कई बार जो प्रश्न हमें समाज से पूछना चाहिए वो प्रश्न हम उस व्यक्ति से पूछते हैं जो बहुत प्रिविलेज्ड हमें दिखता है। जैसे अगर हम बात करें अंबानी के जो उनके जो सुपुत्र हैं अनंत अंबानी, आकाश अंबानी की बात करें तो आप देखिए जो इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर पे बहुत ट्रोल किए जाते हैं कि ये कैसे अमीर क्या अमीर। देखिए, उनकी तो कोई इसमें गलत नीति नहीं थी, उनकी कोई इसमें क्या कह सकते हैं, ये तो लक की बात थी कि वो इतने अच्छे घर में पैदा हुए, ठीक है। तो वो अच्छे घर में पैदा हुए इसलिए उनको क्रिटिसाइज करने का कोई भी कारण नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत अच्छे घर में पैदा हुए इसके लिए उनकी बहुत बड़ाई करने का भी कोई कारण नहीं बनता है। लेकिन यहां पे अगर आप कारण देखोगे तो क्या है कि अगर गुलाब को ट्रीटमेंट मिला है तो गुलाब के खुद के रवैये से नहीं, किसी नवाब को पसंद था, उसने मंगा दिया, तब वो ट्रीटमेंट मिला है। आप इस बात को समझिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कुकुरमुत्ते की जो हीन भावना है वो हमको यहाँ पे देखने को समझ में भी आती है, ठीक है। यहाँ पे गुलाब पूंजीपतियों का प्रतीक और कुकुरमुत्ता सर्वहारा अर्थात यहाँ पे होगा, ठीक है, गरीब और शोषित वर्ग का प्रतीक है। कुकुरमुत्ता गुलाब को ताना मारते हुए कहता है, तूने पूंजीपतियों के समान दूसरों का खून चूसा है, तब तुझे यह खुशबू, रंग और आभा प्राप्त हुई है, न जाने कितने नौकरों एवं मालियों ने तेरी देखभाल की होगी। ठीक है, निश्चित तौर पे माली ने देखभाल की थी, वो बाकायदा वहां पे कविता में पंक्ति है। हम कह सकते हैं कि अगर हम उच्च वर्ग की बात करें और निम्न वर्ग की बात करें तो बीच में एक मध्य वर्ग भी आता है। यह मध्य वर्ग जो उच्च वर्ग के लिए काम करता है, नौकरी पेशा होता है। माली को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में देखें तो कहीं ना कहीं उस मध्य वर्ग के समानांतर हम उसको रख सकते हैं। इतना होने के बावजूद भी तेरे में कांटे हैं, गुलाब को लगातार क्या कहते हैं, दरारे दे रहा है अपना जो कुकुरमुत्ता है, ठीक है, हूल जिसे कहते हैं देना, ठीक है, ठीक है। तेरे पास जो भी आता है तो उसे कष्ट ही कष्ट मिलता है, तेरा व्यवहार तो उन पूंजीपतियों की तरह है जिससे कभी किसी को सुख नहीं मिल सकता है। तू बड़े बड़े लोगों, राजाओं और अमीरों का प्यारा है, तू कभी साधारण वर्ग के साथ घुल मिल नहीं सकता है। यहां कविता में कवि ने गुलाब के बहाने पूंजीपतियों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है। एक और बात है, क्योंकि ये जो बाकी फूल हैं उनको भी लगाया गया है, ये उनमें थोड़ा और स्पेशल है, थोड़ा पूंजीपतियों में थोड़ा और स्पेशल, जिसे फारस से मंगाया गया है। कहीं ना कहीं आप इसे जो विदेशी सत्ता है ना उसके समानांतर भी देख सकते हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने अभी यहाँ पे बात की थी। कुकुरमुत्ता नितांत उपेक्षित सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है जिसे अपनी हीनता के बोध से पूंजीपति जैसे गुलाब से घृणा है। निराला जी ने कविता के एक अंत में एक जगह तीखे अंदाज में लिखा भी है, तू हरामी खानदानी रोज पड़ता रहा पानी। मतलब डिटेल में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे प्रॉपर खाद पानी का जिक्र होते हुए माली का भी जिक्र आता है। और वहां पे एक बात और कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है कि तुमको अगर पानी न मिलता तो जो तुम्हारी कली खिल रही है ये भी कांटा हो गई होती। तो ये तुम्हारा प्रिविलेज है कि तुम्हें इतनी सारी चीजें कहीं ना कहीं प्राप्त हो रही हैं, तुम्हें मिल रही हैं, ठीक है। अच्छा, मैं बताता चलूं कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो बैच नंबर 10 है, बैच नंबर 10
17 दिसंबर को मैं ऊपर थोड़ा सा करता हूं, 17 दिसंबर को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। तो अगर आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ना चाहते हैं तो इस विकास लाइव कोर्ट के साथ आप हमारे इस वैकल्पिक विषय जो मैं खुद लेके आ रहा हूं उससे जुड़ सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर से ये बैच शुरू हो रहा है। इस बैच की विशेषताओं के बारे में एक विगत दिनों एक वीडियो मैंने डाला था, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आपने किसी और ऑप्शन को भी सोचा हो तो आप उस कसौटी पे रख के इस ऑप्शन को भी एक बार चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलो। कुकुरमुत्ता एक व्यक्ति है जो मुंह उठाकर खड़ा है, उसे उगाया नहीं जाता है, वह तो स्वयं उग जाता है। अर्थात गरीब और शोषित व्यक्ति को तो अपने संसाधनों पर ही जीवित हैं, वे कभी किसी का शोषण नहीं करते। कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है तू बनावटी है और मैं असली हूं। एक जगह और आता है जहां पे वो क्या कहते हैं, शेर को गधा और खुद को असली व्यक्ति मानता है कि हम जो है, मेरे सामने शेर भी क्या है, गधा है, मतलब मेरी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। ये भी कुकुरमुत्ता गुलाब से कहते दिखता है। कुकुरमुत्ता अपनी उपयोगिता बताते हुए, ठीक है, अपने को कई रूपों में प्रक्षेपित करता है। वह अपने को छाता बताता है। जब दो कुकुरमुत्ता मिल जाए तो शिव जी का डमरू बन जाता है, अगर उल्टा कर दिया जाए तो माता यशोदा की मथनी बन जाता है। कुकुरमुत्ता अपने को सर्वव्यापक बताते हुए क्या कहता है कि सर्वहारा वर्ग के आत्मसम्मान को अभिव्यक्त करने वाला खुद में वो खुद को पाता है। और शायद मैं इस लाइन को और बेटर तरीके से अगर कहूं तो जब हम बुर्जुआ बनाम सर्वहारा देखते हैं ना, जब हम पूंजीपति बनाम क्या कहते हैं साम्यवाद को देखते हैं, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद को देखते हैं, तो हम एक चीज पाते हैं कि एक क्लियर डिमार्केशन है। लेकिन जैसे जैसे इस कविता में आप आगे बढ़ेंगे ना, ये डिमार्केशन हटता जाता है, क्योंकि जो कविता का अगला भाग है जहां पे गोली और बहार का जिक्र है, जहां पे कलिया कबाब का जिक्र है, वहां पे ये डिमार्केशन थोड़ा सा हटता भी दिखता है आपको। ठीक है। कुकुरमुत्ता ने प्रगतिवादियों पर भी व्यंग करते हुए कहा है कि बहुत से लोग असंगत बातें लिखकर कहीं ईंट कहीं रोड़ा जोड़कर अपने आप को टीएस एलियट समझते हैं। यही वो जगह है जहां पे प्रगतिवादी कवियों को एज अ कुत्ता भी रेफर किया गया है। ठीक है। निराला अपने साहित्यिक मित्रों से भी अत्यंत खिन्न थे। इसी खिन्नता की अभिव्यक्ति उन्होंने यहां पर की है और आपको कहीं ना कहीं ये अभिव्यक्ति राम की शक्ति पूजा में भी देखने को मिलेगी। कहां मिली है मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, पिछले वीडियोस में, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है। कवि का कहना है कि गुलाब कांटों से घिरा हुआ है, जिसके कारण यह सामान्य वर्ग से क्या हुआ है, ये सामान्य वर्ग से कटा हुआ है। जो गुलाब है वो क्या हुआ है, कांटों से घिरा हुआ है, और जिस कारण ये सामान्य वर्ग से क्या है, कटा हुआ है। इसकी जो जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज में एक हम शब्द इस्तेमाल करते हैं अभिजात्य वर्ग। तो इसकी जो अभिजात्यता है ना, वो इतनी ज्यादा है कि ये सामान्य लोगों से नहीं जुड़ पा रहा, उनसे कटा कटा रहता है। यही बात यहाँ पे बताने की कोशिश की है। कविता में कुकुरमुत्ता शोषित होने के बावजूद भी स्वाभिमानी प्रतीत होता है। एक दिन नवाब की बेटी बहार ने कुकुरमुत्ता का कलिया कबाब खाया तो उसे बहुत पसंद आया। नवाब ने तुरंत माली को कुकुरमुत्ता लाने के हुक्म दिया, किंतु माली ने कहा कि अब ताजा कुकुरमुत्ता नहीं है, यदि आप कहें, माली उनसे कहता है, यदि आप कहें तो गुलाब लेकर आऊं। माली की बात सुनकर, भाई जहां काम आवे छुरी कहां कहे तलवार, उनका कबाब खाना था, गुलाब से तो कोई कबाब बनता नहीं है। माली की बात सुनकर नवाब गुस्सा होकर बोले कि जहां गुलाब उगे थे वहां पे कुकुरमुत्ता उगा दो। माली ने कहा, हुजूर कुकुरमुत्ता उगाया नहीं जा सकता, उसका कोई बीज नहीं होता, वो तो स्वयं उगाता है। ये जो गरीब वर्ग है जिसको हम सर्वहारा कहते हैं, ये जैसे जैसे पूंजीपति आगे बढ़ते जाएंगे, बनते जाएंगे, वैसे वैसे अपने आप गरीब वर्ग बनता जाएगा। आप इसको समझिए कि कोई भी देश नहीं चाहता कि उनके देश में गरीब लोग हों, लेकिन और कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई समाज नहीं चाहता कि उस समाज में गरीब व्यक्ति पैदा हो, पर ये उसी पूंजीपति समाज की ही पैदाइश है कि गरीबी बढ़ती जाती है, लोग गरीब होते जाते हैं, कुछ लोग अमीर होते जाते हैं। ये उसी बात का सिंबल बताता है। गुस्सा आया, कांपने लगे नवाब, बोले चल गुलाब जहां थे उगा। ठीक है, सॉरी, गुस्सा आया, कांपने लगे नवाब, बोले चल गुलाब जहां थे उगा, सबके साथ हम भी चाहते हैं अब कुकुरमुत्ता। बोला माली, फरमाए माफ खता, कुकुरमुत्ता अब उगाया नहीं उगता। ठीक है, कुकुरमुत्ता अब उगाए नहीं उगता। यहाँ पे माली वहां पे माफी मांगता है कि उसका कोई बीज नहीं है, वो अपने आप उगाएगा। कहीं ना कहीं इस बात को भी बताता है कि हो सकता है फिर से आप फारस से गुलाब लाए ना, तो आपको शायद एक कुकुरमुत्ता वहां पे उगता दिखे। ठीक है। छायावाद के उत्तरार्ध में मैं उसकी आगे की बात बता रहा हूं कि अब यहां पे उसका कथानक खत्म हो चुका है। कुछ और बातें जो कुकुरमुत्ता से जुड़ी हैं कि छायावाद के उत्तरार्ध में सरोस्मृति तथा
राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा जैसी कविताएं लिखने के बाद जब निराला ने मात्र 6 वर्ष के बाद इस कविता को लिखा तो हिंदी समीक्षा में विचित्र कोलाहल की स्थिति पैदा हो गई थी। रामनरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, बहुत सारे लोगों ने आलोचना की। इनफैक्ट आप देखोगे तो कुछ आलोचकों ने इसे सांप झाड़ने का मंत्र भी कह दिया, सांप झाड़ने का मंत्र भी गोकुल मुत्ता को कहा गया। लेकिन बाद में आप देखोगे तो रामविलास शर्मा या अगर आप देखोगे तो दूधनाथ सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी ने इसको बहुत शानदार कविता कहा। उन्होंने कहा कि इस कविता को निराला की प्रयोगात्मक और व्यंग्यात्मक रचनाओं का अगला सफल पड़ाव बताया। सबसे बड़ी बात कि खुद निराला ने इस कविता को भाव, भाषा, विचार सभी दृष्टियों से आज की सबसे सुंदर कविता बताया। ये खास बात। आलोचना का यह वैविध्य कविता की अनंत संभावनाओं का प्रमाण है। अतः इस कविता के समग्र मूल्यांकन की निश्चित आवश्यकता हिंदी समीक्षा में बनी हुई है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस कविता से बहुत से पर्सपेक्टिव, बहुत से प्रतीकों को हम ले सकते हैं और विभिन्न विद्वानों में होने वाले इस मतभेद के कारण एक बात तो क्लियर है कि अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं कुकुर मुत्ता नाम की इस कविता में, जिसको महाप्राण निराला ने बड़े शानदार तरीके से 1941-42 में लिखा था, जब प्रगतिवाद का अंतिम समय चल रहा था और प्रगतिवाद का अतिक्रमण होते हमें कई जगह दिखता है। तो अगर आप की कुछ और से जुड़ी मान्यताएं हैं, मतलब कविता से जुड़ी मान्यताएं हैं, आपके कुछ और विचार हैं, कुछ स्पेशल आप कहना चाहते हैं, तो आप न सिर्फ कमेंट बॉक्स में बल्कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आप यहां पे देख सकते हैं @officialvikas करके सर्च बॉक्स में @official डालेंगे तो ऐसे जुड़ सकते हैं, यहां पे आके आप बता सकते हैं। बाकी फिर से मैं बताता चलूं कि जो हमारा बैच नंबर 10 है, यानी कि जो दिसंबर का बैच है हिंदी साहित्य का, जो मैं लेके आता हूं, ठीक है, वो विकास टाइप कोड का प्रयोग करके आप इस प्राइस पे आप जुड़ सकते हैं। 17 दिसंबर को इस बैच में एडमिशन क्लोज हो रहा है। ये दोपहर का बैच है जिसमें मैं बैच के दौरान जितने भी PYQs आए हैं हर PYQ का एनालिसिस कराता हूं, जितने भी क्या कहते हैं कॉपियां चेक होती हैं उसमें आपकी वर्तनी की शुद्धि होती है और लगातार स्तर पे कॉपियां चेक होती हैं। जो एक और खास बात वो कि 12 टेस्ट होते हैं जिसमें से 4 फुल लेंथ होते हैं और 8 सेक्शनल टेस्ट होते हैं। उसके अलावा हर हफ्ते में आपको प्रश्न देता हूं, कॉपियां चेक करता हूं और कोशिश ये रहती है कि वर्तनी से लेके वाक्य तक, फ्लो से लेके उसकी जो कंटेंट है वहां तक मैं आपको बता सकूं कि कहां सुधार करना है और कहां पे नहीं। तो आप भी चाहें तो जो एक बड़ा ग्रुप है हिंदी साहित्य का, उस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। बाकी डिटेल्स आप नीचे आप लिंक है, आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पे कॉल करके देख सकते हैं। बाकी स्टडी IQ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं, स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। आपको किसी और विशेष विषय पे अगर वीडियो देखना हो तो मुझे मेरे ईमेल ID vikas.singh@studiiq.com या इस टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं या आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।